आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। किसी भी लड़का या लड़की की विवाह के योग्य उम्र हो गई है और माता पिता के द्वारा बच्चों के शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जा रही है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखें। श्रावण मास का अंतिम सोमवार, श्रावण मास का अंतिम सोमवार 28 अगस्त को पड़ने वाला है। 28 अगस्त की यह डेट आप आज ही लिख करके रख लीजिए। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने बड़े से बड़े विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले दोष को श्रावण मास के अंतिम सोमवार के दिन तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग बनाया जा सकता है। देखिए प्रिय दर्शकों, कुछ लोगों की जन्म कुंडली बनी हुई होती है और कुछ लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम पता ही नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के पास जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली नहीं होती है। तो जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं होती है, ऐसे लोगों के लिए बड़ी दुविधा हो जाती है कि मैं किस ग्रह का उपाय करूं, मैरिज किस दोष की वजह से नहीं हो पा रही है। जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं होती है, ऐसे लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन आज जो मैं प्रयोग विधि बताने वाला हूं श्रावण मास के अंतिम सोमवार की, यह दोनों ही तरीके के लोगों के ऊपर समान रूप से काम करेगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली बनी हुई है ऐसे लोगों के लिए भी, और जिन लोगों की जन्म कुंडली नहीं बनी हुई है, दोनों ही लोगों के लिए यह प्रयोग बहुत ज्यादा प्रभावी रहने वाला है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में पितृ दोष की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, शादी के लिए जहां कहीं बातें चलती है, बार बार उसमें कुछ ना कुछ अड़चने उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लड़के लड़की जिनकी कुंडली में नजर दोष बना है, मांगलिक दोष बना है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ग्रह दोष बना हुआ है जो मैरिज हाउस को पीड़ित करता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा या बच्ची कितने भी योग्य हों, गुणवान हों, उसके बाद भी कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाई जाएगी तो ऐसे ग्रह दोष की वजह से उनकी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। जहां भी बातें चलेगी बार बार ब्रेक होती रहेगी। तो आप जरूर ध्यान रखिए। वैसे तो श्रावण मास, जो संपूर्ण श्रावण मास ही किसी भी प्रकार के दोष से मुक्त होने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी माना जाता है, लेकिन इसमें भी श्रावण मास का अंतिम सोमवार और उस दिन प्रदोष भी रहने वाला है। तो सोम प्रदोष का बहुत ही अद्भुत संयोग है और ये बहुत ही पावरफुल दिन है। आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बने विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले दोष को एक ही दिन में नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बनाया जा सकता है। किस प्रकार से आपको यह विधि संपन्न करनी है, जानकारी देने से पहले बता दूं, इस उपाय को जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो अपने बच्चों के लिए माता पिता इस प्रयोग विधि को जरूर करें। जो लोग पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं और हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर विशेषकर मैं आपको मैरिज से संबंधित ही जानकारियां देता हूं, जिसमें शादी कब, कहां, कैसे होगी। तो इस प्रकार के सटीकता पूर्वक आप वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जैसे कि 28 अगस्त श्रावण मास का अंतिम सोमवार रहेगा, सोम प्रदोष का यह विशेष दिन रहेगा। तो जो भी इस उपाय को करेगा, लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा, चाहे वह स्वयं अपने लिए कर रहा हो या माता पिता बच्चों के लिए कर रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठ जाएं। सुबह 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। भगवान शिव को प्रिय होता है श्वेतांबर, पीतांबर या तो सफेद रंग का वस्त्र धारण करें, और कोई भी माता या बहन कर रही है तो पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें, और कोई भी पुरुष सदस्य कर रहा है तो सफेद रंग का कोई भी वस्त्र शरीर पर धारण जरूर करें। सबसे पहले घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करें। जैसे कि प्राय मेरे सभी उपायों में ये बेसिक बात होती है कि सबसे पहले आपके घर में जो विराजित देवी देवता हैं उनका आप आशीर्वाद लेकर के किसी भी उपाय को करें तो वो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाता है। तो सबसे पहले घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करें
और वहां पर जो भी विराजित देवी देवता हैं उनके चरणों में कामना करें, प्रार्थना करें कि आज जिस प्रयोग विधि को मैं करने जा रहा हूं या जा रहे हूं उसका संपूर्ण शुभ प्रभाव मुझे प्राप्त हो और जल्दी से जल्दी जो शीघ्र विवाह की कामना को लेकर के मैं इस उपाय को कर रहा हूं या कर रही हूं उसमें जल्दी से जल्दी मुझे सफलता प्राप्त हो जाए। जो आपके घर के पूजा स्थान में विराजित देवी देवता हैं उनसे उनके चरणों में पूर्ण भाव श्रद्धा से प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद लें। आपके जो पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, उनका आशीर्वाद ले लें। और अब आपको एक लोटे की जरूरत पड़ेगी। एक शुद्ध जल का लोटा भर लीजिए और उसमें 5-10 दाने काले तिल के डाल लीजिए, 5-10 दाने उसके अंदर सफेद तिल के आपको डाल लेने हैं और 1-2 बूंद उसमें शहद की डाल लेनी है। शुद्ध जल के लोटे में ये तीनों चीजें आप डाल लीजिए, 5-10 दाने काले तिल के, 5-10 दाने सफेद तिल के और 1-2 बूंद शहद की उसमें डाल के ये मिश्रण एक लोटे में तैयार कर लीजिएगा। अब आपको ऐसे मंदिर जाना है जहां पर भगवान शिव की सुबह शाम आरती पूजा होती हो या प्रतिदिन जिस मंदिर में भगवान शिव की आराधना होती हो, ऐसे शिवालय में, शिव मंदिर में आपको जाना होगा और जाकर के पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। सबसे पहले जो आपकी कामना है उसका चिंतन करें, अपनी अर्जी भगवान शिव के चरणों में रख दीजिए। बहुत ही पावरफुल दिन होता है। इस दिन जितनी ज्यादा आंतरिक भावनात्मक शक्ति से आप अपनी अर्जी को, प्रार्थना को प्रभु के चरणों में रखते हैं ना, उतनी ही तेजी से वह स्वीकार हो जाती है। और श्रावण मास के अंतिम सोमवार को प्रदोष जैसा दुर्लभ संयोग बनना और उसमें आप किसी भी मनोरथ सिद्धि के लिए संकल्पबद्ध होकर के अगर किसी उपाय को करते हैं तो ऐसा उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता। शीघ्र परिणाम ऐसे उपाय के देखने को जरूर मिलते हैं। तो भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करके सबसे पहला कार्य कर लें, आप संकल्प कर लें। सीधे हाथ में थोड़ा जल ले लीजिए, एक मोटी वाली सुपारी जो पूजा में प्रयोग होती है प्राय वह भी ले लीजिए और थोड़ा सा जल ले लीजिए और दुर्वा, दूब मिल जाए तो थोड़ी सी दूब रख करके आपको संकल्प करना है। मने मन चिंतन करना कि हे भगवान भोलेनाथ, जिसके निमित्त आप कर रहे हैं या स्वयं कर रहे हैं तो अपना नाम उच्चारण कर लें। माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं उसका नाम उच्चारण कर लें और उसके लिए प्रार्थना कर लें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष हो तो उससे इसे मुक्ति मिले और भगवान शिव आपकी कृपा से, आशीर्वाद से जल्दी शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बन जाए। इसके लिए मैं आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भावना करके वह आप छोड़ दीजिए, या तो किसी पात्र में छोड़ दीजिए, नहीं तो जो भगवान शिव का परिकर बना हुआ रहता है उसमें कहीं पर भी नीचे आप उस जल को छोड़ दीजिए। पांव में नहीं आना चाहिए, ऐसी जगह कहीं पर भी छोड़ सकते हैं आप उस जल को। उसके पश्चात सबसे पहला कार्य आपको एक बील पत्र लेना है। बील पत्र पर आपको यदि लड़कियों के निमित्त किसी भी कन्या के विवाह के लिए किया जा रहा है तो एक बील पत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो तीनों पत्तों पर आपको पीला चंदन लगा देना है। और लड़कों के निमित्त कर रहे हैं तो तीनों पत्तों पर, जो एक बील पत्र के तीनों पत्ते हैं उन पर सफेद चंदन लगा करके अपनी मनोकामना को बोल करके भगवान शिव को अर्पण कर दीजिए। भगवान शिव को अर्पण करते हुए ओम गौरी शंकराय नमः ऐसा बोल के अर्पण कर दीजिए और 11 बार बोल दीजिए ओम गौरी शंकराय नमः और मनिमन जो आपकी कामना है उसका चिंतन कर लें और उसके पश्चात जो आपने लोटे में मिश्रण तैयार किया उससे भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः ऐसा बोल करके भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए और वहीं शिव मंदिर में आसन पर बैठ करके गौरी शंकर मंत्र को 108 बार करना है। आपको पूर्ण भाव से, श्रद्धा से करें। किसी भी उपाय की सार्थकता, सफलता आपकी भावनात्मक स्थिति पर बहुत ज्यादा निर्भर होती है। वहीं मंदिर में इतना करने के बाद आसन पे बैठ के कमर झुका के नहीं बैठे। एक तो कोई भी पूजा प्रयोग आप करें, कमर सीधा रख के वहीं मंदिर में बैठ के रुद्राक्षी माला हो तो सर्वोत्तम है, नहीं हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। स्फटिक की माला हो, जो भी माला आपके पास अवेलेबल हो, इस मंत्र को 108 बार जरूर करें। हे गौरी शंकरार्धंगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभम। मैंने बहुत धीरे धीरे बोलने का प्रयास किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हे गौरी शंकरार्धंगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभम। ये गौरी शंकर मंत्र बहुत प्रभावी है और श्रावण मास के अंतिम सोमवार में पूर्ण भाव श्रद्धा से
गौरी और शंकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए 108 बार इस मंत्र को करके जो अपनी कामना है शीघ्र विवाह की, जल्दी शादी होने की, वह आप रखिए। ये जब आप प्रयोग संपन्न करते हैं तो इसके 3 दिन के अंतर्गत आप गौ माता की सेवा भी जरूर कर दें। गौ माता को जैसे हरा चारा, गुड़ या किसी भी प्रकार से कोई भी खाद्य सामग्री देकर के गौ माता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद जरूर ले लें। और साथ में एक विशेष बात है, जब इस प्रयोग को आप करेंगे श्रावण मास के अंतिम सोमवार में 28 अगस्त को, तो कुछ चीजों का ध्यान रखें। उस दिन आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ बोलने से बचें, क्रोध करने से बचें, तामसिक चीजें लहसुन प्याज जैसी, मांस मदिरा जैसी चीजों का भक्षण ना करें, जहां तक लहसुन प्याज जैसी चीजों का स्पर्श भी ना करें। और विशेष करके झूठ बोलने से, क्रोध करने से बिल्कुल बचना चाहिए। और संपूर्ण दिन जो सोम प्रदोष का दिन रहेगा, श्रावण मास का अंतिम सोमवार, संपूर्ण दिन भगवान शिव का चिंतन करें, स्मरण करें कि प्रभु जो आज मैंने ये पुण्य कर्म किया है, सत्कर्म किया है, इसका संपूर्ण शुभ प्रभाव मेरे बेटा और बेटी के जीवन में जल्दी से जल्दी घटित हो जाए, प्रकट हो जाए। और आपने अपने लिए किया तो अपने लिए प्रार्थना कर लें। यह बहुत ही प्रभावी प्रयोग है और बहुत ही विशेष विशिष्ट दिन भी है, श्रावण मास का अंतिम सोमवार 28 अगस्त। इस प्रयोग विधि को जरूर करिए। और प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को आप इतना सा काम जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपका इसमें कुछ नहीं लगता। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। जब आप ऐसी स्थितियां करते हैं तो शेयर करने से भी आपको पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो आप शेयर करें और इसके माध्यम से उपाय करके कुछ लोग लाभान्वित होते हैं, तो उनकी जो आत्मिक शक्ति है वो आपको आशीर्वाद देती है, दुआएं देती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। और जिन लोगों ने पहले बार मेरा वीडियो देखा है और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करें, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, मुझे आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।